ये शख्स किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इस शख्स का नाम है श्रीमान विकास कुमार यादव। इनके चेहरे को आप देख सकते हैं, इनकी ललाट पे जो लाल तिलक लगा है, इनके सौंदर्य में चार चांद लगा रहे हैं। तो खैर उन पर हम लोग बात ना करके बात करेंगे। विकास जी एक बहुत मजे हुए पत्रकार है और विशेषकर राजनीतिक विषयों पर ये बहुत ही बेहतरीन चिंतन मंथन करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं और इनका जो एनालिसिस होता है वो बहुत परफेक्ट होता है। तो विकास जी चूँकि गिरिडीह सदर से में हैं और बारिश का मौसम है, मैं इनसे एक सवाल कहूँगा कि विकास जी आपने चुनाव के कैंपेन को बड़े करीब से देखा, विशेषकर गिरिडीह को आपने बहुत अच्छे से फोकस किया। तो गिरिडीह में जो चुनाव हुआ उसमें माननीय सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी दोबारा जीत के आए और गिरिडीह में जेबी केसेस जो चर्चा का विषय रही, 3.5 लाख के आसपास वोट लेकर आई और ये कयास लगाए जा रहे थे कि गिरिडीह सीट को जेबी केसेस अपनी झोली में डालेगी। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कहाँ कमियाँ रह गई? कमियाँ देखिए, सबसे पहले तो दर्शक जो देख रहे होंगे तो आज लग रहा होगा कि भाई आज पत्रकार से ही सवाल पूछा जा रहा है और सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप कम से कम एक महत्वपूर्ण विषय पर चलिए बारिश के इस मौसम में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। कमियाँ कहीं नहीं रही, पहली बार आप चुनाव लड़ रहे थे और दूसरी सबसे जो बड़ी बात है, एक आंदोलन के तौर पर आपने जो ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ बनाई वो तो मजबूत दिखा। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो एक बहुत पुराना पार्टी रहा है, एक पुराना विजन रहा है और इस विजन के चलते हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कमियां रहीं। लेकिन ओवरऑल अगर एनालाइज के तौर पर अगर आप देखें तो एक 30 बरस का लड़का जो मेरे ठीक बगल में खड़ा है, जब हम 30 बरस का लड़का टाइगर कह रहे हैं तो बादल देखिए बहुत जोर से आपकी आवाज़ में भी आ रहा होगा, गरज रहा है। ये गरज, ये धमक, ये जो चुनाव में हम देख पाए कि बिना पैसों के बल पर अगर शहर में गिरिडीह सदर में चूँकि आपके 22,000 के आसपास वोट पड़े, एक बहुत बड़ा वोट का मार्जिन है और विधानसभा के जब चुनाव होंगे 22,000 वोट छोड़ दीजिए आप, 5,000 वोटों का भी कीमत होता है। ऐसे तो एक वोट का भी कीमत है लेकिन 5,000 वोटों का भी कीमत है। विधानसभा में इसका एक बेहतरीन एक तरीके से असर देखने को मिलेगा, ये हमें अंदाज़ा लगता है। बाकी कसर कहीं नहीं रही, थोड़ा मैनेजमेंट थोड़ा देखा गया कि मैनेजमेंट में थोड़ा इधर उधर हुआ है, शायद इस पर आपको विचार करने की ज़रूरत है, जेबी केसेस को विचार करने की ज़रूरत है। देखिए राजनीतिक में राजनेताओं के बाद जो गहन चिंतन करने का दौर आता है वो पत्रकारिता के बीच बैठे लोगों के मध्य होता है। पत्रकारिता के कार्य में लगे लोग बहुत बेहतर चिंतन करते हैं। तो आपके हिसाब से, चूँकि आप भी अपने साथियों के साथ, आपकी जो टीम है उनके साथ अभी कभी टेलीफोनिक बात करते होंगे या फिर कभी शाम को या फिर किसी चाय की चुस्की के साथ जब बैठते हैं तो क्या ये चर्चाएं क्या होती हैं? चर्चाएं विशेष तौर पर अगर हम कहें तो आज के तारीख में चर्चा ये हो रही है कि जब अगर हम जब 2000 में जब झारखंड अलग हुआ तो क्षेत्रीय पार्टियों का एक तरीके से जो दबदबा रहा है विधानसभा के स्तर पर या राजनीति के परिवेश में अगर आप देखेंगे तो एक अलग तरीके का कमोवेश देखने को मिला है। अगर कुछ महीने पहले की बात कर लें, जब JVM बाबूलाल मरांडी की जब पार्टी थी, जब भाजपा में विलय कर गई, तो क्षेत्रीय पार्टी या यूँ कह लीजिए कि तीसरे विकल्प के तौर पर जनता तलाश नहीं कर पा रही है। हालांकि आप अपने स्पीच में लगातार कहें कि हमारे पास विकल्प नहीं होने की वजह से मजबूरी में वोट करते हैं। तो चर्चा ये हो रही है कि कम से कम ठीक है, अगर ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा भी कैंडिडेट हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो कम से कम तीसरा विकल्प हो, इसका एक खाका तैयार करने का प्रयास अगर कोई करता है, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग विषय होता है। अगर आप ये कर रहे हैं तो नो डाउट कि आप अपने कैरियर को दांव पर लगा के कर रहे हैं, अपने पूरी ज़िंदगी को दांव पर लगा के कर रहे हैं। इसमें कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी, चूँकि आप पूरे सामाजिक तौर पर करते हैं। ये सामाजिक संरचना का जो ढांचा है, अगर इसे कोई स्थापित करता है तो समाज के जो अंतिम पायदान के लोग होते हैं उनको एक मौका मिलता है कि हम भाई तीसरे व्यक्ति को वोट कर सकते हैं। तो ये जो अवसर है ये चर्चा होने लगी है और ये चर्चा की ज़रूरत झारखंड में पहले से ही होनी चाहिए थी। क्योंकि अब 24 बरस गुजर गए हैं तो 24 बरस के बाद अगर ये अवसर मिला है आपके माध्यम से, ये बहुत बड़ा अवसर और इस अवसर की चर्चा जन जन तक हो रही है और हमें लग रहा है बहुत अच्छी चर्चा है, शानदार चर्चा है और इसीलिए तो पूरे पत्रकारिता जगत की बात कर रहे हैं हम लोग। पत्रकारिता नहीं होती तो देश आज़ाद भी नहीं होता। अगर मूक नायक की बात कर लीजिए आप, गांधी जी का हरिजन बात कर लीजिए, तमाम जितने महापुरुष रहे सबकी अपनी अपनी एक पत्रिका छपती थी। आज के परिस्थिति में अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम प्रधान एक तरीके से देखिए वही पत्रकार रहे। तो कहने का मतलब है अगर पत्रकारिता के दृष्टिकोण से आपका भी हमेशा से एक जेबी केसेस को लेकर के या आपके समर्थक ये कहते रहे कि जब इतनी बड़ी आवाज़ उठाई जा रही है तो नेशनल मीडिया की जगह क्यों नहीं देता है। हमें लग रहा है कि आज नेशनल मीडिया भी जगह दे रहा है
इसका एक बहुत बड़ा कारण डिजिटल मीडिया भी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जितने भी पत्रकार रहे, सभी की एक तरीके से भूमिका अहम रही इसमें। आपने अभी बाबूलाल मरांडी जी का नाम लिया जी। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि अगर आज बाबूलाल मरांडी अपनी पार्टी को मर्ज नहीं किए होते तो आज वर्तमान परिस्थिति में सबसे ज़्यादा फायदा उनको मिलता? और या यूँ कहें, जो एक कहावत थी ना कि जीवन में हर एक लूजर को एक बार विनर बनने का मौका मिलता है, तो क्या इस बार अगर बाबूलाल मरांडी महोदय अगर अपनी पार्टी का मर्ज नहीं करते और राज्य में जो सरकार को लेकर, विपक्ष को लेकर जो आक्रोश है, क्या उनका निश्चित तौर पर इसमें बाबूलाल जी को फायदा मिल सकता था, लेकिन उसका फायदा जो है सो आपको मिल रहा है। अजीत, हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन चलिए आपसे बातें करके काफ़ी अच्छा लगा। एक सवाल आप पत्रकारिता को लेकर के और भी अगर आपको लगता है कि क्या कुछ सुधार किए जाने चाहिए, बिल्कुल, तो आप जरूर कह सकते हैं। अच्छा, मेरा और एक सवाल ये भी रहेगा, क्योंकि नो डाउट राज्य की जो हमारी मीडिया है वो अच्छा काम कर रही है, चाहे जिस मीडिया से, उनका अनुबंधित मीडिया हो या फिर कुछ मीडिया ऐसे भी हैं, कोई बात नहीं, अपना आवाज़ उठा रही है। लेकिन जो देश में वर्तमान में भी मीडिया का स्तर है, क्योंकि हम देखें नीट का जो पेपर लीक का मामला आया है, अलग पांडे जी कहीं इंटरव्यू दे रहे थे और बाकायदा वो बहुत तार्किक इंटरव्यू दे रहे थे, और जो रिपोर्टर थी, नाम नहीं लेते हैं, वह उनके सरकार के पक्ष में उस समय भी बात कर रही थी, जबकि फिर उन्होंने अपना डेटा का एग्जैक्ट आंकड़ा बताया, तो फिर उन्होंने अपने मोबाइल में चेक किया और उन्होंने आप सही कह रहे हैं। तो देश स्तर में जो मीडिया है, क्या उनका स्तर वर्तमान में जो हम देख पा रहे हैं, या फिर वर्तमान में जो गलत नीतियों के बाद भी वो मतलब कहीं ना कहीं मौन रह जाते हैं और बचाव करने का प्रयास करते हैं, ये कहाँ तक सही है? इसका आपने बहुत सही प्रश्न किया है। हमें लग रहा है कि आज के दौर में, इसलिए हम आज़ाद भारत से पहले बोले महापुरुषों का जिक्र किए कि मीडिया का वहाँ पर भी बहुत बड़ा योगदान है। अब हमें बताइए कि अगर नेशनल मीडिया काम कर रही है, एडवर्टाइज के दौर पर जो है तमाम नेशनल मीडिया का चलता है, 500 करोड़ 1200 करोड़ का टर्नओवर सालाना उन लोग का है। अब बताइए कोई भी कंपनी या कोई भी एक तरीके से नेटवर्क हो, इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला स्थिति देखिए ना, उसमें कई कंपनी है जिसका एडवर्टाइजमेंट चलता है, वो 1000 चंदा अगर कोई मीडिया चैनल को देता है, दिया जाएगा चंदा। तो कहने का मतलब है पूरा पैसा का खेल है, एक बहुत बड़ा एक तरीके से समझिए स्कैम है। अगर जिस तरीके से मेडिकल स्कैम आज तक नहीं हुआ ना सामने, अगर हो जाए तो बहुत बड़ा हो सकता है। तो मीडिया जगत में भी यही परिस्थिति है। हमें लग रहा है कि एकदम सैद्धांतिक तौर पर कोई अगर जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, जो पैसे को नहीं देखता, वो सबसे पहले समाज को देखता है, क्योंकि समाज का दर्पण है आप। अगर समाज के दर्पण के तौर पर, जागरूकता के तौर पर अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो उन्हें करना चाहिए। और अगर आपको आर्थिक रूप से अपना पैकेट भरना है तो व्यवसाय करिए, पत्रकारिता मत करिए। तो व्यवसायी वर्ग पत्रकार बन गया है, इस वजह से ये परिस्थिति है। अगर उसके अंदर में भी क्रांति अगर आ जाए, क्रांतिकारी विचारधारा आ जाए, तो निश्चित तौर पर वो सिर्फ पत्रकारिता करेगा और बहुत कुछ बदलाव कर सकता है। आज के तारीख में देख लीजिए, आपके संदेश को कितने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोगों ने पहुंचाया है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये मैसेज बहुत कम देखने को मिलता है। कमोवेश झारखंड की राजनीति छोड़ दीजिए, अब बिहार में भी, मतलब पिछले 20 साल का रिकॉर्ड छोड़ दीजिए, जेपी नारायण के मूवमेंट के बाद ये जो मूवमेंट है आपका, ये बिहार तक असर करता अगर झारखंड बिहार साथ में होता तो। लेकिन परिस्थिति देखिए आज ऐसी है, तो पहुंचाने की जिनकी भूमिका है वो है। चोर तो हर जगह है साहब, आप किनको डिनाई कर सकते हैं? नहीं, आपने, इसका मतलब है कि हम लोग जो पढ़ते थे कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि मीडिया इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। बिल्कुल, नो डाउट कि अगर मीडिया सही चीज़ों को दिखाएगी अपने चैनल के माध्यम से, अपने, तो मुझे लगता है वो मिरर का काम करेगी। तो हम एक लाइन आज के डेट में ऐड कर सकते हैं कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी एंड ऑल्सो मीडिया इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। तो मीडिया भी मिरर है सोसाइटी की। तो मीडिया को बिल्कुल एक दर्पण की भांति काम करना चाहिए। अगर चेहरे पे धूल है तो धूल दिखानी चाहिए, और स्वच्छ है तो स्वच्छ दिखानी चाहिए। ये मीडिया का काम होना चाहिए। चलिए, एक शब्द, एक नया वाक्य सामने आया है कि मीडिया इज आल्सो मिरर ऑफ सोसाइटी। तो मैं सभी से अपील हमारा ये होगा। और अंत में आपसे एक सवाल है कि आप जेबी केसेस, नो डाउट त्रुटियाँ रही, खामियां रही, कमियां रही, और सामने विधानसभा का एक चैलेंजिंग चुनाव है, और जेबी केसेस के जितने भी योद्धा हैं, सिपाही हैं, लड़ाकू हैं, वो विधानसभा फतह करने की तैयारी में जुट रहे हैं। तो आपके हिसाब से एक फीडबैक देना चाहते हैं। फीडबैक ये कि जो भी आपके प्रत्याशी हों,